नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रिया अग्रवाल संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एवं एपिलेप्टोलॉजिस्ट की तरह काम करती हूँ। आज 17 नवंबर नेशनल एपिलेप्सी डे के उपलक्ष्य में हम एपिलेप्सी के बारे में कुछ बात करेंगे एवं जो इससे एसोसिएटेड मिथ्स हैं और जो स्टिग्मा है उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि एपिलेप्सी अर्थात मिर्गी रोग क्या है। तो ये मस्तिष्क की एक बीमारी है जिसमें पेशेंट को दौरे अर्थात सीजर्स आते हैं। ये ब्रेन में शॉर्ट सर्किटिंग जैसी चीज़ है जो कि थोड़ी देर ही रहते हैं एवं स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक सीजर आने से पेशेंट को मिर्गी रोग नहीं हो जाता है। दो से अधिक सीजर्स आने पर या बार बार सीजर्स आने की प्रवृत्ति को ही मिर्गी रोग कहा जा सकता है। ये बहुत ही आम बीमारी है एवं किसी को भी हो सकती है। संपूर्ण विश्व में ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोग हैं जिन्हें की एपिलेप्सी है। इनमें से 1 करोड़ लोग तो इंडिया में ही हैं। इंडिया में इसकी प्रेवलेंस ऑलमोस्ट 6 to 10 पर 1000 है। मिर्गी के लक्षण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कुछ लोगों को दौरा आने के पहले इस बात का संकेत मिल जाता है। दौरे के समय पेशेंट अचानक गुम हो सकता है, उसकी चेतना में कमी आ सकती है, वो हाथ अथवा मुंह चला सकता है। जिन पेशेंट्स के दौरे बड़े वाले होते हैं उनमें उसका संपूर्ण शरीर ऐंठ करके हिलने लग सकता है। पेशेंट बेहोश हो जाता है, पेशाब कपड़ों में निकल जाता है एवं जीभ कट सकती है। यदि आपके सामने पेशेंट को सीजर आ जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप घबराएं नहीं, शांति बनाए रखें। पेशेंट को सुरक्षित स्थान पर करवट से लिटा दें, सिर के नीचे कोई मुलायम कपड़ा रख दें, चश्मा उतार दें। दौरे को बलपूर्वक रोकने का प्रयास न करें। जब पेशेंट को दौरा आ रहा हो तो उस समय उसके मुंह में कपड़ा, उंगली, चम्मच, पानी, यहाँ तक कि दवाई भी डालने का प्रयास न करें। ज़्यादातर सीजर्स बहुत छोटे होते हैं एवं अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। यदि पेशेंट का सीजर कुछ लंबा होता है, यदि वो 5 मिनट से अधिक चलता है या पेशेंट को बार बार सीजर्स आ रहे हों तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। इसका डायग्नोसिस पूरी तरह से क्लिनिकल है। एक ब्रेन का MRI और EEG डायग्नोसिस में हेल्पफुल ज़रूर होते हैं, लेकिन इन इन्वेस्टिगेशंस के नॉर्मल होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि पेशेंट को सीजर नहीं है। इसका ट्रीटमेंट आजकल पूरी तरह से ऑलमोस्ट संभव है। अबाउट 70% पेशेंट्स में सिर्फ दवाइयों से सीजर्स को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि दवाइयों को बिल्कुल रेगुलरली लिया जाए, एक टैबलेट भी मिस नहीं की जाए। जिन पेशेंट्स में सीजर्स दवाइयों से कंट्रोल नहीं होते हैं उन पेशेंट्स को हम एपिलेप्सी सर्जरी के लिए वर्कअप कर सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट्स जिनमें कि एक्चुअली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत ही कम है। ये यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा कि सभी प्रकार के दौरों को, चाहे वो छोटे हों अथवा बड़े हों, सभी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब बात यह है कि इसके कारण क्या हैं। तो मिर्गी रोग के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें मेनली हैं ब्रेन के कुछ तरह के संरचनात्मक विकार अर्थात स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, जैसे कि प्रसवकालीन जटिलताओं के कारण थोड़ी देर के लिए शिशु के मस्तिष्क को ऑक्सीजन न मिलना, ब्रेन के कुछ तरह के इन्फेक्शंस, हेड इंजरी होना, स्ट्रोक या पक्षाघात होना, ब्रेन ट्यूमर्स या फिर कुछ जन्मजात विकृतियां होना।
इन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के अतिरिक्त बॉडी के कुछ तरह के केमिकल इम्बैलेंसेस, जैसे कि बॉडी में नमक की कमी होना या फिर शुगर की कमी होना, इन कारणों से भी पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं। सभी प्रकार की मिर्गी आनुवंशिक नहीं होती है। ऑलमोस्ट 60% पेशेंट्स में कई इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी हमें एपिलेप्सी का कारण ज्ञात नहीं होता है। अब हम बात करेंगे एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सजेशंस की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स अपनी दवाई बहुत ही रेगुलरली लें, नींद पूरी लें। कुछ तरह की एपिलेप्सीज ऐसे होती हैं जिसमें कि स्लीप डिप्राइवेशन से सीजर्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। अपने पास अपना आई कार्ड हमेशा रखें, जिसमें कि आपका नाम, आपकी बीमारी के डिटेल्स एवं घर का एड्रेस ज़रूर हो, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर आपके घर पे इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। क्या न करें? ड्राइविंग नहीं करें, स्विमिंग नहीं करें एवं ऊंचाई वाले स्थानों पर अकेले ना जाएं। एपिलेप्सी के पेशेंट्स को ब्राइट फ्लिकरिंग लाइट से बचना चाहिए और अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं वो भी एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ लीड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि शादी से पहले एटलीस्ट अपने फियांसी से कुछ भी न छिपाएं। जो हमारे एपिलेप्सी के जो लेडी पेशेंट्स हैं और जो एपिलेप्सी की दवाइयाँ खा रही हैं, वो भी एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती हैं, लेकिन इस दौरान आपको हमेशा चिकित्सीय एक डॉक्टरी गाइडेंस में हमेशा रहना चाहिए। जो हमारे एपिलेप्सी के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगी। अपने बच्चे को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित करें। एपिलेप्सी की वजह से उन्हें घर में सीमित नहीं रखें, उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उन्हें स्पेशल स्कूल्स में भेजें, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ तक हो सके सभी बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। बच्चे के अध्यापक को एवं उसके फ्रेंड्स को उसकी बीमारी के बारे में और दौरे के समय रखने वाली सावधानियों के बारे में बताएं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मिर्गी एक रोग है, कोई अभिशाप नहीं। यह लाइलाज बीमारी नहीं है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से इसका इलाज संभव है। मिर्गी के मरीज भी एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। आप भी अपनी बीमारी पर विजय प्राप्त करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हम होंगे कामयाब। थैंक यू।